ज़िम्मेदारी के दौरान आवाम को जानकारी की ज़रूरत होती है वक्त वक्त। आपका महकमा खासकर माहिर ज़राअत क्या आवाम को जानकारी दे रहे हैं ग्राउंड पे जाके? वासिब इंसेक्ट्स इस वक्त फैल चुका है, हम जिसको हम अपनी कश्मीरी ज़बान में हालू कह सकते हैं। क्या इसका असर हमारे कश्मीर में देखने को मिल रहा है? जो हमारे बॉर्डर एरियाज़ हैं नज़रों से ओझल रहते हैं, क्या आप लोग मॉनिटर कर रहे हैं इन एरियाज़ को? फर्टिलाइजर्स की बात करें, क्या खाद वगैरह हमारे डिस्ट्रिक्ट में दस्तियाब है? अगर दस्तियाब है तो क्या आपके डिपार्टमेंट ने रेट्स वगैरह मुरतब की है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं कश्मीर टॉक आदिल पीरज़ादा के साथ। आप सब जानते हैं ज़िम्मेदारी का वक्त आ चुका है, लोग अपने ज़राअत में काम कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर महकमा अवाम के लिए क्या कुछ कर रहा है। मेरे मेहमान हैं चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर कुपवारा मिस्टर मोहम्मद मुजफ्फर हुर्रा साहब। हुर्रा साहब, आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। जानना चाहूँगा, इस वक्त ज़िम्मेदारी का वक्त है, लोग अपने ज़राअत में काम कर रहे हैं और ये भी आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि वबा इस वक्त चल रही है। आपका डिपार्टमेंट आवाम के लिए किस तरह से काम कर रहा है? जहाँ तक इस वक्त महकमा ज़राअत ज़िले कुपवारा की बात करूँगा, इस जो वबाई सूरत हाल इस वक्त चल रही है, जो कोविड-19 के नाम से हम जानते हैं, तो हतल मकदूर जहाँ तक हमारी कोशिश रही, हमने सगीपोरा से लेकर टीटवाल तक अपने ज़मींदारों भाइयों तक वो सीड पहुंचा दिया जो उनकी ज़रूरत थी। जैसे शाली और मकई हमारी दो ख़ास फसलें, और शाली के बारे में मैं अर्ज़ करना चाहूँगा तकरीबन 1100 क्विंटल वो SR3 और SR4 वाराइटीज़ हैं, वो हर कोने में हमने पहुंचा दिया। और जहाँ तक मक्की का सवाल है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम उसमें आ गई क्योंकि ये मक्की का जो हाइब्रिड सीड है ये हमें हैदराबाद से आता है। जितना हमें टारगेट था उतना मिला नहीं, लेकिन फिर भी हमारे पास 750 क्विंटल बीज आ गए, जो हमें ज़मींदार को कोई 80% सब्सिडी पर देना है। उसकी कीमत जो हम 100 रुपये लेते हैं और जो हम किसान दोस्त से वापस लेते हैं वो 20 रुपये दे देते हैं। और अल्लाह का फजल है कि हम अपनी कोशिश में, मैं कहता हूँ, बहुत हद तक कामयाब रहे। ज़िम्मेदारी के दौरान आवाम को जानकारी की ज़रूरत होती है वक्त वक्त। आपका महकमा खासकर माहिर ज़राअत क्या आवाम को जानकारी दे रहे हैं ग्राउंड पे जाके? हमारे पास, जो मैं कुपवारा की बात कहूँगा, कोई 90 लोग मेरे पास ऐसे हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन असिस्टेंट्स जो बेहतर तालीम याफ्ता है। कम से कम BSc एग्रीकल्चर है और ज़्यादा से ज़्यादा PhD एग्रीकल्चर से। उनको हमने फील्ड में 24 घंटे 24/7 रखा। क्योंकि मैं आपको इसमें ये इजाफा करता जाऊँ कि ज़िले कुपवारा में कुछ इलाकों को रेड जोन करार दिया गया। उसमें सबसे ज़्यादा जो रेड जोन था वो हमारा मकाम शाहवली और अंदरामा था। और पहली बार शायद पूरे भारत की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि हमने इन ज़मींदारों के लिए ज़मीन किराए पर ली, उनको बीज दे दिया, उनके लिए सीडलिंग बनाई, जो हम इनको इंशाल्लाह 5-6 दिन में मुफ्त तकसीम करने वाले हैं। और जहाँ तक मेरे प्रोफेशनल स्टाफ का ताल्लुक़ है, अगर आप इस वक्त भी मेरा व्हाट्सअप देखेंगे कि हमारा सीड विलेज एक है हांगा में, आप देखेंगे जो मेरा एग्रीकल्चर असिस्टेंट है वहाँ, वो खुद ज़मीन में ज़मींदारों को दिखा रहा है कि कितनी पनीरी लगानी है और कैसे लगानी है। और मेरा इस बात में भी कोई शक नहीं कि आज तक मुझे आवाम का भी इस में भरपूर ताउन रहा और मैं अपने फील्ड स्टाफ के प्रोफेशनल वर्क से बहुत हद तक उठ गई। वासिब इंसेक्ट्स इस वक्त फैल चुका है, हम जिसको हम अपनी कश्मीरी ज़बान में हालू कह सकते हैं। क्या इसका असर हमारे कश्मीर में देखने को मिल रहा है? अभी तक अल्लाह का फजल है कि अभी तक जम्मू कश्मीर में इस वासिब का कोई अटैक नहीं देखा गया। कुटवा से लेकर कुपवारा की बात कर रहा हूँ। लेकिन खुदा न खास्ता अगर वासिब नमूदार होता है, ये लाखों करोड़ों में इंसेक्ट आता है और फिर एक पूरे इलाके को बर्बाद करके छोड़ता है। इसके लिए हमने आज ही एक कॉन्फ्रेंस हुई हमारे डायरेक्टर साहब के साथ और जॉइंट डायरेक्टर साहब के साथ। तो जितना भी उनको इंसेक्टिसाइड उसमें चाहिए, जिसमें एक मैलाथियान और क्लोरोपाइरिफास 2 चीज़ें आती हैं, और डिपार्टमेंट इस वक्त इंशाल्लाह आज शाम की बात करूँगा, आज शाम तक हम फुली इक्विप होंगे विद मशीन एज वेल एज द मेडिसिन। इससे मेरे किसान दोस्तों को ऐसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आपने मशीन्स की बात की, एग्रीकल्चर महकमा जो है इस वक्त अगर हम दुनिया में नज़र दौड़ाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ फैज़याब है। क्या आपने अपने ज़िले में लोगों को इस लेटेस्ट इक्विपमेंट्स उनको हासिल हुए? जहाँ तक
मशीनरी और इक्विपमेंट्स का सवाल है। इस साल का जो पिछले साल का 19-20 का बजट था, उसमें हमने तकरीबन 5.5 करोड़ की मशीनरी, जो अक्सर 50% सब्सिडी पर होती है, जहां टूल किट से लेकर और ट्रैक्टर तक, हाँ डिमांड इससे बहुत ज़्यादा है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि हमने सारों को दे दिया, लेकिन आप खुद भी अगर फील्ड में आ जाएंगे तो आपको बेल कहीं नज़र नहीं आएंगे, आपको ट्रैक्टर ही नज़र आएगा। अगर आप दवाई का छिड़काव देखेंगे, आपको टिलर ही नज़र आएगा, कोई हाथ से छिड़कता नहीं होगा। अगर आपको वहाँ झाड़ियाँ हटानी है तो आपको ब्रश कटर ही नज़र आएगा। ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की अनथक कोशिश है कि हमने कोशिश की हत्तल मकदूर जितना हमारा बजट है, और इस बजट में मैं इस साल तो तकरीबन पिछले साल से डबल किया गया है इस मशीनरी का बजट। उसके लिए हम डायरेक्टर एग्रीकल्चर, खासकर मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, अल्ताफ़ साहब का, बहुत मशहूर है कि उन्होंने कुपवारा ज़िला को हाईएस्ट प्रायोरिटी पर रखा था। तो अल्लाह का फजल है कि जितना हमसे हो सकता है, हाँ थोड़ी थोड़ी रुकावट हुई सप्लाई में क्योंकि लॉकडाउन हो गया मार्च से, तो लेकिन हमने पेमेंट सारों की कर दी है। किसी किसी का पॉसिबल है कि मशीन बकाया होगी, लेकिन वो मशीन आ रही है, और इंशाल्लाह जितना भी हम तक था तो हमने हत्तल मकदूर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से, लेटेस्ट इन इक्विपमेंट से अपने किसान को आरास्ता करने की कोशिश की है, और इंशाल्लाह इस मैं वसूख से कह सकता हूँ कि हम बहुत हद तक कामयाबी हुई। जो हमारे बॉर्डर एरियाज़ हैं, आप बखूबी वाकिफ़ हैं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, नज़रों से ओझल रहते हैं, क्या आप लोग मॉनिटर कर रहे हैं इन एरियाज़ को? मैं बॉर्डर एरियाज़ की जहाँ तक बात है, हमारा बॉर्डर एरियाज़ में एक वाइटल सब डिवीज़न करना आता है। पिछले ही दिनों, सिर्फ 2 दिन पहले, मैं और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर कुपवारा टंगडार गए थे। वहाँ हमारा एक ख़ास चीज़ है, वहाँ एक जग राइस बनता है जो लाल रंग का होता है। डिपार्टमेंट की वसादत से हमने उनसे 65 रुपये फार्मर से बीज खरीदा है और दे दिया है मुफ्त, और ये कोई 30 हेक्टेयर में कुल अब बाकी रह गया था। और एहसान रहा अल्लाह का कि इसी साल हमने 60 क्विंटल फ्री दे दिया है, उसका मतलब 100 हेक्टेयर, और पिछले साल भी 100 से ज़्यादा हुआ है, और ये एरिया हमने इस राइस को 250 हेक्टेयर तक पहुँचा दिया है। और इस राइस को प्रोसेस और मार्केट करने के लिए, जब मैं बता रहा था कि हम पिछले ही दिनों वहाँ थे, एक राइस प्रोसेसिंग पैकेजिंग यूनिट हम वहाँ कायम करने जा रहे हैं, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, मशीन्स आ रही हैं, और इंशाल्लाह इस लाल चावल को हम दुनिया के हर हिस्से में पहुँचाना चाहते हैं। ये रही करनाल की बात। उसके बाद रहा हमारा जमुगढ़ और बड़नमल का एरिया। यहाँ हमारी दाल बहुत खूबसूरत बनती है, आप जानते होंगे, तो इसको फ़रोग देने के लिए हमने उनको IPM और INM के तहत फर्टिलाइजेशन और बाकी चीज़ें बिल्कुल मुफ्त दे दी हैं। जहाँ तक मसल की बात है, जितने भी इक्विपमेंट्स उनको चाहिए, क्योंकि वहाँ हमारे अक्सर इक्विपमेंट्स की डिमांड नहीं रहती है, सिर्फ ट्रैक्टर, रेडियो और टूल किट्स की डिमांड रहती है, वो वहाँ तक पहुँचा दिए गए हैं। सीड बेन्स का डिमांड केरन और मसल में बहुत ज़्यादा होता है, पहुँचा दिए गए हैं 200। तो इंशाल्लाह हमारी नज़रों से ओझल नहीं है, क्योंकि साल में मैं कम से कम पर्सनली बात करूँगा, अपनी बात करूँगा कि 3-4 बार हम ज़रूर मसल भी जाते हैं, केरन भी जाते हैं, टंगडार भी जाते हैं, ताकि इन लोगों की जो मुश्किलात हैं उनका इज़ाला किया जा सके। फर्टिलाइजर्स की बात करें, क्या खाद वगैरह हमारे डिस्ट्रिक्ट में दस्तयाब है? अगर दस्तयाब है तो क्या आपके डिपार्टमेंट ने रेट्स वगैरह मुरतब की है? जहाँ तक फर्टिलाइज़र की बात है, फर्टिलाइज़र हमारे पास अगर हम टोटल देखें जो खरीफ की हमारी रिक्वायरमेंट होती है, वो तकरीबन 25,000 मीट्रिक टन होती है। और इस वक्त जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल जो फर्टिलाइज़र है 436 फर्टिलाइज़र रिटेलर्स हैं जो लाइसेंस है, लेकिन उनमें पास मशीन जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन जो हमने इंट्रोड्यूस की, वो तकरीबन 296 लोगों के पास है। और हमने इस लॉकडाउन के पीरियड में हर इलाके में एक फर्टिलाइज़र को कम से कम खोल लिए, ताकि हमारे किसान को फर्टिलाइज़र लेने में कोई तकलीफ़ ना हो। और अभी तक फर्टिलाइज़र की कोई दिक्कत नहीं। जहाँ तक रेट्स का ताल्लुक़ है, जितने भी रेट्स गवर्नमेंट से आते हैं, वो रेट्स हमने टीवी, रेडियो, लोकल एजेंसीज़ को सारे पब्लिश करके
اور اپنے فارمرز کو میں نے اپنا پرسنل نمبر بھی دے دیا ہے کہ اگر کسی جگہ غلط ریٹس چارج کیے جائیں گے وہ مجھے کسی بھی وقت کنٹیکٹ کر سکتا ہے. بلیک مارکیٹنگ نہیں کرنے دی جائے گی. اور جہاں تک سپلائی کا تعلق ہے تسلی بخش ابھی تک ہے اور انشاءاللہ آج کے بعد بھی ہے. جو ہمارے پرائیویٹ بی کیپرس ہیں کیا ان کو آپ کیئر کر رہے ہیں اور ایپیکلچر کو لے کے آپ لوگ کیسا کام کر رہے ہیں؟ جہاں تک ایپیکلچر کی بات ہے میں جو ایپیکلچر کپوارہ ہے ہمارے 2 سیزن ہوتے ہیں ایکسٹریکشن کے. پہلے میں بتاؤں گا ہم کیا دیتے ہیں اگر کسی کو شوق ہے کوئی ہمارے پاس نئے انٹرپرینیورس آ رہے ہیں کیونکہ کپوارہ میں اس وقت تقریباً ہمارے پاس 6000 بی کالونیز ہیں 6000 سے زیادہ. اس میں کمرشلی کچھ لوگوں نے بہت اچھا کام کیا. اگر کسی کو ایڈیشنل چاہیے یا کسی کو نئے سرے سے یہ ٹریڈ شروع کرنا تو ہم ان کو بی ہائیوز along with colonies with 10 frames دیتے ہیں. اس فریم کی قیمت کوئی 4000 روپے ہوتی ہے جس میں سے 2400 روپے ہمارا کسان دیتا ہے اور 1600 روپے ڈپارٹمنٹ سبسڈی دیتا ہے. جہاں تک پروڈیوس کی بات ہے اس پروڈیوس کو ہم بہت سستے دام بیچتے تھے اور پچھلے سال سے اپنے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر کی مدد کی سبب سے بھی ہم نے کوشش کی. ہم نے ایک ایپیکلچر باٹلنگ پروسیسنگ اور پیکنگ پلانٹ یہاں گلگام میں قائم کیا. صرف 10 دن پہلے اس کا افتتاح ہو گیا اور اس پروڈیوس کو پروسیس اور باٹل کرنے کے لیے ڈپارٹمنٹ نے ہر ایک بی کپر کو بالکل کھلا چھوڑ دیا ہے کہ اس کی پروسیسنگ اور باٹلنگ 100% فری کی جائے گی تاکہ اگر اس کا را پروڈیوس مان لیجیے 300 روپے میں کلو میں بکتا تھا کم سے کم اس سے 600 روپے ملنے چاہیے سو دیٹ اٹ ول بی اے 50% انکریز ان ہز اوور آل انکم آف دا فارم. اور ایپیکلچر کی جہاں تک پروڈکٹ کی بات ہے ہمارے پاس 2 ہی چیزوں سے یہ پروڈکٹ آتا ہے جو یہ بیز نیکٹر لاتی ہیں. جو مئی جون کا سیزن ہوتا ہے یہاں اکیشا ہوتا ہے کیکر جسے ہم کہتے ہیں اس کے پھول سے کلیکٹ ہوتا ہے. اور جہاں تک سپٹمبر کی بات ہے یہاں ہمارے آس پاس کے جنگلوں میں صلح ہوتی ہے جسے ہم پلنگ تھرس کہتے ہیں اس سے ہوتے ہیں. اور یہ پروڈیوس میں پوری دنیا میں کپوارہ برانڈ کے نام سے انٹروڈیوس اس سال انشاءاللہ ویب سائٹ پر کر رہا ہوں کیونکہ میرا یقین کہ یہ دنیا میں سب سے بیسٹ پروڈیوسر جو اس ہنی کا ہے وہ ایک اسرائیل ہے اور ایک سویڈن ہے. اور مجھے اس بات میں بھی شک نہیں کہ جو میرا پروڈیوس ہے وہ ان دونوں سے ایٹ پار ہے یا ان سے بیٹر ہے. صرف مارکیٹنگ کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اس سال مارکیٹنگ لنک کھول رہے ہیں اور پروسیسنگ ہم نے شروع کیا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. شکریہ. عوام کو چاہیے کہ محکمے کے ساتھ جڑے رہیں وقت وقت پر مشورہ حاصل کریں تاکہ کسی بھی کام میں ان کو دقت نہ ہو. اللہ نگہبان.